नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली में इस बार 4 दिसंबर को मतदान होने हैं। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी दावेदार है। 100 साल से लेकर 25 साल की पार्टियों के सामने अपना पहला हैप्पी बर्थडे मना रही आम आदमी पार्टी पर सबकी नजर है। नर्सरी की उम्र में 12वीं का इम्तिहान पास करना आसान नहीं होता है। नई पार्टियां पहले भी इस देश में सत्ता में आती रही हैं। आम आदमी पार्टी का भी दावा है कि दिल्ली इस बार उनकी होगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहली सालगिरह के मौके पर अरविंद केजरीवाल से पूछा जाए कि 12वीं पास करने की उम्र में आईआईटी की परीक्षा तो आपने पास कर ली, मगर राजनीति में पहले ही प्रयास में 12वीं पास कैसे करेंगे। किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा आजकल राजनीतिक फैशन सा लगता है। जितने भी दल हैं उन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने का दावा किया ही है, लेकिन उनकी सरकारों का हाल देखिए, कहीं भी भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी भी यही दावा कर रही है। क्या दिल्ली सिर्फ भ्रष्टाचार के सवाल पर ही वोट करेगी या फिर उसके सामने और भी सवाल होंगे? अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की दिल्ली कैसी होगी? क्या वे कांग्रेस बीजेपी से लड़ पाएंगे? आरोप लगाना अलग बात है, पराजित करना अलग। हम लोग में आज दिल्ली के 3 दावेदारों में से एक अरविंद केजरीवाल, आपका स्वागत है। और 1 साल हो गई, ये पूरा साल पार्टी 2 अक्टूबर को आपने आम आदमी की पार्टी बनाई थी। इस 1 साल के बीच में कई लोग भी जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने प्रतिशत नेता हो गए हैं, कितने प्रतिशत सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कितने प्रतिशत आंदोलनकारी हैं? आम आदमी है। अब आप आम आदमी होंगे, पहले भी तीनों आम में से आदमी कोई भी नहीं है। पहले भी आम आदमी थे। आम आदमी के सामने जब समस्याएं आती हैं तो उसको अलग अलग समय में कभी आंदोलनकारी होना पड़ता है, कभी क्रांतिकारी होना पड़ता है, कभी कुछ होना पड़ता है। तो आम आदमी की समस्याएं और आम आदमी के समाधान ढूंढने के लिए ही ये सारी कवायद चल रही है कई सालों की। इससे पहले कि लोग आपसे पूछना शुरू करें, मैं एक और सवाल जानना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे ईमानदारी से जवाब देंगे कि जब आपने आंदोलन की शुरुआत की थी तो सोशल मीडिया और का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था, और उसके बाद अब कई राजनीतिक दल उसमें बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, और फिर मीडिया का भी बहुत सारा सहारा मिला आपको। इस 1 साल में आपने क्या सीखा कि राजनीति करने के लिए सोशल मीडिया ज़रूरी है, टीवी ज़रूरी है, या लोगों के पास जाना ज़रूरी है? लोगों के पास जाना जरूरी है, लोगों के बीच में रहना ज़रूरी है, लोगों के साथ संपर्क ज़रूरी है। ये भ्रम आपका दूर हुआ? मतलब अगर भ्रम पहले भी नहीं था, ये पहले भी नहीं था। ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया था कि सोशल मीडिया पार्टी है, सोशल मीडिया आंदोलन है। ये आंदोलन सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप जनता तक कैसे पहुंचेंगे? आज सोशल मीडिया ने आपको जनता तक पहुंचना एक माध्यम दिया है। लेकिन जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो केवल सोशल मीडिया वाले लोग नहीं आए थे सड़कों पे, बहुत दूसरे लोग भी आए थे सड़कों पे। क्योंकि खासकर नरेंद्र मोदी या कांग्रेस पार्टी भी, नरेंद्र मोदी तो अपने भाषण में कहते भी हैं कि ट्विटर और सोशल मीडिया का विशेष धन्यवाद। तो आपको लगता है कि अब आपकी पार्टी की जो भी जमीन है उसमें इनकी भूमिका इम्पोर्टेंट है? हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। सर, आपकी पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। भविष्य में आपकी पार्टी के कोई नेता भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाएंगे तो क्या आप कोई खास एक्शन लेंगे उन पर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसी अगर आप इजाजत दे तो इसके 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो अक्सर मेरे से पूछा जा रहा है, हम पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, गलियों में घूमते लोग पकड़ के पूछते हैं कि केजरीवाल जी आपके पहले भी बहुत लोग आए थे, जैसे ही उनको सत्ता मिली वो भ्रष्ट हो गए, आपका क्या भरोसा कल आपको सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे? तो मेरा जवाब यही होता है कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक कमिश्नर साल में, एक इंस्पेक्टर साल में करोड़ों रुपए कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, 1 करोड़ रुपए कमा लेता है एक इंस्पेक्टर। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन एक पैसा नहीं कमाया। अगर पैसा ही कमाना होता तो मेरी कमिश्नर की नौकरी कोई बुरी नहीं थी। पैसा ही कमाना होता तो वो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के ये दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं थी। पहले जंतर मंतर पे, फिर रामलीला मैदान में, अब 15 दिन का अनशन भी किया था मार्च के महीने में। पैसा कमाने के लिए नहीं आए, देश बदलने के लिए आए। फिर अगला प्रश्न होता है, अच्छा अरविंद जी आप तो ठीक हो, ये 70 आदमी जो खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है? तो 70 आदमी जो खड़े कर रहे हैं, एक एक आदमी को चुना है हम लोगों ने, एक एक आदमी की जांच कराई है। अगर किसी भी 3 चीज़ों की गारंटी दे रहे हैं हम 70 कैंडिडेट्स के बारे में, 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी संगीन अपराध का मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी अगर कोई सबूत हमारे पास ला के देगा, चुनाव के 1 दिन पहले भी सबूत ला के दे देगा हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं भेजेंगे, सीट खाली छोड़ देंगे।
तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जीतने के बाद भ्रष्ट हो गए तो क्या करोगे। तो हम जन लोकपाल बिल, अन्ना वाला जो लोकपाल बिल था दिल्ली के उसमें वो लोकायुक्त बिल कहलाएगा, जीतने के 15 दिन के अंदर वो कानून पास कर देंगे। हमारी पार्टी का भी कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो 6 महीने में वो जेल जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त होगी। आने वाले जैसे दिसंबर में अब चुनाव घोषित हो गए हैं, तो अब ये त्रिकोणीय चीज मैदान में आ गई है, कांग्रेस हो गई, आप पार्टी हो गई और बीजेपी हो गई, तो आप इसमें अपना कितना, आपको लगता है कि कितना फायदा मिलेगा? दो चीजें, एक तो ये त्रिकोणीय बैटल नहीं है, ये बाइपोलर है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस है जो भ्रष्ट पार्टी हैं और एक तरफ आम आदमी पार्टी है। इस बार लड़ाई पार्टियों के बीच की नहीं है, इस बार लड़ाई है भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार पार्टी की। वो दोनों, और बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है दिल्ली के अंदर जो अभी चल रहा है, आपने देखा होगा बीजेपी और कांग्रेस वाले ऐसे लगते हैं कि रात को एक ही कमरे में बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं अभी उदाहरण देता हूं आपको इसका, जीता जागता। और वहां आप भी होते हैं जो पता चल जाता है। खैर, बात पूरी कीजिए। इन्होंने, कांग्रेस वालों ने ऑटो के ऊपर लाल रंग के पोस्टर लगाए, देखे आप लोगों ने? पूरी दिल्ली के अंदर लाल रंग के पोस्टर लगे हुए हैं। अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स को धोखा दिया, फंडिंग एजेंसीज को धोखा दिया, लुटेरा हटाओ दिल्ली बचाओ, ये कांग्रेस वालों ने लगाए। बीजेपी वालों के आजकल फोन कॉल आ रहे हैं, आपको भी आए बीजेपी वालों के फोन कॉल आ रहे हैं आज? नहीं, मेरा तो आया था अभी। आजकल भी आता है फोन कॉल आता है, हाँ, इनका भी आता है। हाँ, एक फोन कॉल आजकल कई लोगों के पास जा रहा है बीजेपी वालों का कि मैं श्रीओम बोल रहा हूँ और ये केजरीवाल लुटेरा है, केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, केजरीवाल ने, सेम वर्डिंग्स, और इसीलिए ये केजरीवाल कांग्रेस का एजेंट है, इसलिए इसको वोट मत देना। सेम शब्द रवीश, सेम शब्द, दोनों की भाषा सेम। कांग्रेस वाले कहते हैं केजरीवाल बीजेपी का एजेंट है, इस बार कांग्रेस को वोट देना। बीजेपी वाले कहते हैं आप किसके एजेंट हैं? मैं आम आदमी का एजेंट हूं। आप, लेकिन एक बात है, देखिए, टालने की बात नहीं, ये दिल्ली का जो मतदाता है वो इस सवाल को सामने रख रहा है कि एक पार्टी है कांग्रेस जो 15 साल से काम कर रही है और उसका दावा है कि उसने विकास बहुत किया, दिल्ली को बदला है। एक पार्टी है बीजेपी, एक पार्टी बीएसपी है जिसका अपना एक जनाधार है और धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ी रही है। एक आप नई पार्टी है, तो वोट देने वाला एक तादाद ये होता है कि जो विनर को वोट देना चाहता है। कई लोग सोचते हैं कि हम अपना वोट नहीं खराब करना चाहते, कई लोग सोचते हैं कि ये भी आंकलन लगाते हैं कि आप किसका वोट काट रहे हो, आप कांग्रेस का काट रहे हो या बीजेपी का काट रहे हो, तो वोट कटवा का इमेज भी बहुत खराब होता है एक तरह से। तो आपके 2-3 प्रश्न है। हाँ, ठीक है, आप दीजिए जवाब। हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत। पहली चीज तो ये कि आम आदमी पार्टी कटुआ पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। अब आप, योगेंद्र यादव जी ने सर्वे करवाए हैं। योगेंद्र यादव जी हमारी पार्टी से हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने सर्वे कराए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसी से सर्वे कराए, और सारे सर्वे का रॉ डेटा एक एक इंटरव्यू का एक्सेल शीट में हमने वेबसाइट पे डाल दिया है। और वो ये दिखाता है कि दिल्ली के अंदर आज, कल रात को जो लेटेस्ट सर्वे आया वो ये दिखाता है कि हमारा वोट शेयर 32% है, कांग्रेस का वोट शेयर 28% है और बीजेपी का वोट शेयर 24% है। ये आप अपने सर्वे को इतना प्रामाणिक क्यों मानते हैं? मैं उस पे आ रहा हूँ। हाँ। तो लेकिन किसने सर्वे कराया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप रॉ डेटा वेबसाइट पे डाल दें और कोई भी स्टेटिस्टिकल आदमी उसको पढ़ ले तो वो तुरंत देख लेगा कि वो बेईमान डेटा है कि ईमानदार डेटा है। आम आदमी पार्टी जीत रही है और भारी बहुमत के साथ जीत रही है। दूसरी चीज ये, जो आपने कहा 15 साल से शीला जी दिल्ली के अंदर है, वो विकास का दावा करती हैं। दिल्ली के अंदर विकास नहीं, दिल्ली के लोगों ने 3 बार चुना है उनको। दिल्ली के लोगों ने 3 बार चुना है, वो इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन कुछ था ही नहीं। बीजेपी 15 साल से हार रही है दिल्ली के अंदर। एक वो होता है कि अगर किसी स्कूल के अंदर बच्चा 3 बार फेल हो जाए तो उसको स्कूल से निकाल देते हैं। तो वो बीजेपी 3 बार तो हार चुकी है और अब इस बार वो चीटिंग करने पे उतर आई है। जो हम करते हैं अगले दिन वो करती है, जो हम करते हैं अगले दिन वो करती है। तो ये आपको बात कहेंगे एक कार्यक्रम इसके ऊपर भी रखना चाहिए, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। अच्छा, मतलब तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कुछ कीजिए ही मत, ताकि वो कांग्रेस बीजेपी नकल ना कर पाए? अच्छा, तो एक तो ये, दूसरी चीज ये कि इस वाले बात पर आप उसको पूरा कीजिए। हाँ, दूसरी चीज ये है कि इस बार लोगों के मन में एक तरफ तो ये है कि शीला जी को हटाना है, क्योंकि शीला जी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनता ये भी समझ गई है कि शीला जी को हटा के अगर विजय गोयल जी को लाए तो फिर अगली बार ये कैंपेन चला रहे होंगे, इस बार विजय गोयल जी को हटाना है। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था। आज हमारे देश की राजनीति ये हो गई है कि लोग किसी के फेवर में वोट नहीं डालते, लोग खिलाफ वोट डालते हैं। एक बार कांग्रेस को हटाते हैं, बीजेपी ऑटोमेटिकली आ जाती है, एक बार बीजेपी को हटाते हैं कांग्रेस। इस बार लोगों को विकल्प मिला है, ईमानदार विकल्प मिला है,
और लोग इस विकल्प की तरफ पर क्या वो लोग सिर्फ करप्शन के इशू पे ही उस विकल्प को विकल्प मानेंगे क्या? उनके पास और तमाम सवाल होते हैं। मैं सहमत हूं। प्रशासन, सरकार, मतलब उसके और भी सपने होते हैं, योजनाएं होती हैं। दिल्ली कैसी होगी, आप यही बताइए लोगों के सामने कि आपकी दिल्ली कैसी होने वाली है। मैं आपसे 100% सहमत हूं। मसले मिसाइल बहुत सारे हैं, मसले बहुत सारे हैं दिल्ली के अंदर। चुनाव के अंदर मेन सेंट्रल मुद्दा क्या होने वाला है, वो है भ्रष्टाचार, महंगाई और औरतों की सुरक्षा दिल्ली के अंदर। ये 3 मुद्दे हैं और ये तीनों मुद्दे कहीं ना कहीं जाके भ्रष्टाचार के अंदर जाके सिमट जाते हैं। महंगाई क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार है। बिजली के दाम क्यों बढ़े दिल्ली के अंदर? क्योंकि शीला दीक्षित जी बिजली कंपनियों से मिली हुई हैं और विपक्ष जो है वो भी बिजली कंपनियों की गोद में 30% कम करने वाले हैं विजय गोयल ने ऑटो पे। वो कह रहे हैं कि 300% बढ़ाए, हम 30% कम करेंगे। पढ़ा आपने पूरा स्लोगन बीजेपी का कि शीला दीक्षित ने 303 गुना बढ़ाए, हम 30% कम करेंगे, बाकी हम रखेंगे। एक पत्रकार जब मैं अनशन पे बैठा तो अनशन पे 15 दिन के अनशन के बाद हम लोगों ने अनाउंस किया कि आम आदमी पार्टी आएगी और 50% बिजली के दाम कम करेगी। तो 10 दिन बाद विजय गोयल जी ने कहा कि भाई हम 30% कम करेंगे। तो किसी पत्रकार ने पूछा भाई वो केजरीवाल तो 50% कम कर रहा है, कहते 20% हम भी तो रखेंगे। ये मजाक की बात होगी। खैर, हाँ अरविंद जी, अगर ये मान लिया जाए कि आप बहुत ईमानदार हैं और एक नया और ईमानदार सीएम दिल्ली को देंगे, आप एग्जिस्टिंग सीएम के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है? बात कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं है, बात संघर्ष की है। जैसे जब हम लोगों ने रामलीला मैदान में संघर्ष किया तो आप कहते भाई आप इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आज शीला दीक्षित जी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का एक सिंबल बन चुकी हैं, आप माने या ना माने। हर चीज़ में बिजली का भ्रष्टाचार तो शीला दीक्षित जी के ऊपर जाके टिकता है, कॉमनवेल्थ गेम्स का भ्रष्टाचार तो शीला दीक्षित जी के ऊपर, पानी कंपनियों का भ्रष्टाचार। शीला दीक्षित जी दिल्ली के अंदर बिजली इसका भ्रष्टाचार का सिंबल बन गई हैं। 15 साल से बीजेपी जानबूझ के शीला दीक्षित जी के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़ा करती थी ताकि शीला दीक्षित जी जीत जाए। इस बार आम आदमी पार्टी ने तय किया कि अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे, शीला दीक्षित जी को फाइट देंगे। आप दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? हम लोग जब अपनी मीटिंग्स करते हैं ना, हम ये नहीं डिस्कस करते कि मुख्यमंत्री का तो उम्मीदवार कौन बनेगा है। फिर मुख्यमंत्री? देखते हैं, अभी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री की कोई तो कुर्सी की एक लड़ाई आदमी बीजेपी में बैठेगा। चल रही है। 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और सारे एक दूसरे को खींचने में लगे लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में? जरूर लड़ेंगे, लड़ेंगे, 7 सीट पे लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे।